क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मन भविष्य की हल्की झलक पहले ही देख लेता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। कभी अचानक बिना कारण बेचैनी हुई हो और कुछ घंटों बाद कोई बुरी खबर मिल गई हो। कभी किसी व्यक्ति का चेहरा बार बार मन में आया हो और अचानक उसका फोन आ गया हो, या फिर कोई सपना जो बाद में बिल्कुल सच साबित हुआ हो। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर मनुष्य की चेतना सच में समय की सीमाओं से परे जाकर कुछ महसूस कर सकती है? भारतीय ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था कि समय सीधी रेखा नहीं, बल्कि चेतना की एक धारा है, और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब इंसान भविष्य की तरंगों को महसूस करने लगता है। विज्ञान इसे सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन कहता है, योग इसे त्रिकाल दर्शिता। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या भविष्य पहले से मौजूद है? आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे पूर्वाभास का असली रहस्य, विज्ञान के चौंकाने वाले प्रयोग, आध्यात्मिक शक्तियों का गुप्त ज्ञान और वो तरीके जिनसे आप भी अपने भीतर छिपी इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका मन पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। मनुष्य ने हमेशा भविष्य को जानने की इच्छा की है, लेकिन क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि कोई घटना घटने से पहले ही उसका आभास हो गया हो? अचानक मन में आया कि किसी का फोन आने वाला है, और कुछ ही क्षण बाद सचमुच उसका फोन आ गया। या फिर आपने कोई सपना देखा और कुछ दिनों बाद वही घटना वास्तविक जीवन में घट गई। मित्रों, इसे ही पूर्वाभास या प्रीकॉग्निशन कहा जाता है, अर्थात ऐसी अनुभूति जिसमें मन आने वाली घटनाओं की हल्की झलक पहले ही महसूस करने लगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य भविष्य को पूरी तरह देख सकता है, बल्कि इसका अर्थ है भविष्य की संभावनाओं को महसूस करना। भारतीय अध्यात्म इस विषय को बहुत गहराई से समझाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता। भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों एक ही चेतना की धारा हैं। उपनिषदों में कहा गया है, काल स्वयं चेतना का विस्तार है, अर्थात जब मन अत्यंत शांत हो जाता है, जब विचारों का शोर समाप्त होने लगता है, तब चेतना समय की सीमाओं से थोड़ा ऊपर उठने लगती है। यही कारण है कि गहरे ध्यान, समाधि या आध्यात्मिक अवस्था में कुछ लोगों को आने वाली घटनाओं के संकेत मिलने लगते हैं। योग शास्त्र में इसे त्रिकाल दर्शिता कहा गया है, भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक पाने की क्षमता। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारा मन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारा अवचेतन मन सूक्ष्म ऊर्जा और संकेतों को महसूस करता रहता है। कभी ये संकेत सपनों में आते हैं, कभी अचानक उठी किसी भावना के रूप में, और कभी बिना कारण मन में आने वाले किसी विचार के रूप में। विज्ञान भी अब इस रहस्य को पूरी तरह नकार नहीं पा रहा। कई प्रयोगों में देखा गया कि कुछ लोगों का शरीर किसी घटना के घटने से कुछ क्षण पहले ही प्रतिक्रिया देने लगता है, जैसे मानो भीतर कोई चेतावनी पहले से मिल रही हो। कुछ वैज्ञानिक इसे सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं, अर्थात हमारा अवचेतन मन उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ लेता है जिन्हें सामान्य चेतना नहीं समझ पाती। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति एब्राहम लिंकन ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले एक सपना देखा था। उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस में शोक का वातावरण है और एक व्यक्ति की लाश पर झंडा ढका हुआ है। जब उन्होंने पूछा कौन मरा है, तो उत्तर मिला, राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है। कुछ दिनों बाद वास्तव में उनकी हत्या हो गई। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल संयोग था
या फिर चेतना वास्तव में समय के पार कुछ महसूस कर सकती है। भारतीय अध्यात्म कहता है कि जब मन शांत और शुद्ध होता है तब अंतर्ज्ञान जागृत होने लगता है, और यही अंतर्ज्ञान कई बार भविष्य की दिशा का संकेत देता है। लेकिन मित्रों, पूर्वाभास कोई चमत्कार या खेल नहीं है। यह चेतना की एक सूक्ष्म अवस्था है। यदि इसे डर, लालच या अहंकार के साथ जोड़ा जाए तो मन भ्रमित भी हो सकता है। इसलिए इसका उद्देश्य भविष्य बदलना नहीं, बल्कि वर्तमान को अधिक जागरूकता से जीना है। अगर आप अपने भीतर इस संवेदनशीलता को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ सरल अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहला, सपनों को लिखना। सुबह उठते ही अपने सपनों को नोट करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि कुछ सपने संकेत देने लगते हैं। दूसरा, ध्यान और मौन। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठिए, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जब मन शांत होता है तब चेतना सूक्ष्म संकेतों को अधिक स्पष्टता से महसूस करती है। तीसरा, अपने अंतर्ज्ञान पर ध्यान देना। कभी कभी मन अचानक किसी व्यक्ति, घटना या स्थान का संकेत देता है। उसे तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। उसे लिखिए और समय के साथ देखिए कि क्या उसका कोई संबंध बनता है। धीरे धीरे आपका मन कल्पना और वास्तविक संकेतों के बीच अंतर समझने लगेगा। संभव है कि मानव चेतना केवल वर्तमान तक सीमित न हो। संभव है कि समय की गहराइयों में हमारा मन उन तरंगों को महसूस कर सकता हो जिन्हें विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। तो अगली बार जब आपको किसी घटना का पूर्वाभास हो तो उसे केवल संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है आपकी चेतना आपको किसी गहरे सत्य की ओर संकेत दे रही हो। क्या आपको भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जो बाद में सच साबित हुआ हो? अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।